उर्मिला जी भी कोशिश करती कि छोटे मोटे काम उसके आने से पहले कर ले। उन दोनों की दुनिया अब एक थी। अब तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी थी। दोनों के शाम का पूरा समय दिन भर की बातें करने में निकल जाता। बीच बीच में उमा भी कुछ दिनों के लिए बच्चों के साथ आ जाती तो समय कैसे निकल जाता था पता ही नहीं चलता। इसी तरह दिन बीतते गए। आज जब रश्मि बैंक के लिए निकलने लगी तो उर्मिला जी ने कहा, बेटा हो सके तो आज थोड़ा जल्दी आ जाना। जी माँ जी कहकर वह निकल गई और घड़ी में 5 बजने से पहले वह घर की सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। आखिर पहली बार माँ जी ने उससे कुछ कहा था तो उसे तो पूरा करना ही था। दरवाजे की घंटी पर हाथ रखती उससे पहले ही उर्मिला जी ने एक हल्की मुस्कान के साथ दरवाजा खोल दिया। वह भी हंसते हुए घर के अंदर दाखिल हुई तो देखा सामने सोफे पर उसके अपने मम्मी पापा बैठे हुए थे। उन्हें अचानक आया देखकर उसे खुशी तो बहुत हुई पर थोड़ी हैरानी भी हुई, क्योंकि हर बार यहाँ आने से पहले वो बताते जरूर थे। टेबल पर पड़े चाय के खाली कप और नाश्ते की प्लेट बता रही थी कि उन्हें आए काफ़ी देर हो चुके हैं। वह भी कपड़े बदलकर सबके साथ आकर बैठ गई। एक दूसरे का हालचाल पूछकर इधर उधर की कुछ बातें हुई और फिर कमरे में कुछ देर के लिए एक सन्नाटा सा छा गया। उर्मिला जी और मम्मी पापा एक दूसरे की आंखों में ही कुछ बातें कर रहे थे और वह सवालिया नज़रों से उनकी ओर देख रही थी। तब उर्मिला जी ने बोलना शुरू किया, देखो बेटा, मैंने ही तुम्हारे माता पिता को फ़ोन करके बुलाया है और हमने तुम्हारे लिए एक लड़के को पसंद किया है। तुम एक बार उससे मिल लो और अगर अच्छा लगे तो हम सभी चाहते हैं कि तुम शादी करके अपना घर बसा लो। रश्मि को मानो काटो तो खून नहीं, वह कुछ कहना चाहती थी पर शब्द रूधे गले में आकर रुक से गए। बड़ी मुश्किल से वह इतना ही बोल पाई, अपना घर माँ जी, क्या ये मेरा घर नहीं है? क्या अब मैं आप पर बोझ हो गई हूँ? और वह वहीं सोफे पर ही निढाल होकर सिसक कर रोने लगी। उसकी ये हालत देखकर उर्मिला जी का दिल भर आया। उन्होंने उसे अपनी गोद में भर लिया और बोली, नहीं मेरी बच्ची, ऐसा मत सोचो। तुम तो वो हो जिसने अपने बेटे को खो देने पर भी मुझे जीना सिखाया। तुम तो मेरे जीवन का उद्देश्य हो। तुम्हारी खुशी में ही हम सब की खुशी है। जिंदगी बहुत लंबी है बेटी, अकेले निकालना बहुत कठिन है। मुझे तो तुम्हारा साथ मिल गया लेकिन तुम्हारा जीवन तो अभी शुरू हुआ है। उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी हम तुम्हारे माँ बाप हैं और हमें तुम्हारी बहुत चिंता है, लेकिन उर्मिला जी और हम दोनों अब बूढ़े हो चुके हैं। आखिर कब तक तुम्हारे साथ रहेंगे? समाज के डर से जो निर्णय हम तुम्हारे बारे में नहीं कर पा रहे थे वो तुम्हारी सास उर्मिला जी ने करके दिखाया। मैंने तुम्हें जन्म जरूर दिया लेकिन उर्मिला जी ने तुम्हें नया जीवन दिया है। वह सास नहीं, तुम्हारी दूसरी माँ है। ठीक वैसे ही जैसे मुरलीधर की यशोदा माँ, उन्होंने ही हमें इसी शहर में रहने वाली अपनी सहेली और उसके बेटे के बारे में बताया। आज हम दोनों उनसे मिलकर आ रहे हैं। वो बहुत अच्छे और शिक्षित लोग हैं। उन्होंने हमसे कहा कि पहले हम तुमसे बात कर लें और तुम उनसे एक बार मिल लो। तुम्हारी हाँ के बाद ही हम लोग कोई फैसला करेंगे। उर्मिला जी ने प्यार से रश्मि का सिर सहलाते हुए बोले, मेरी बच्ची, तुम मुझसे दूर कहाँ हो रही हो? तुम तो इसी शहर में रहोगी। जब तुम्हारा जी चाहे आ जाना और मैं भी तुमसे मिलने आती रहूंगी। आखिर उमा को भी तो मैंने ऐसे ही विदा किया था एक दिन। रश्मि उर्मिला जी के पैरों में गिर पड़ी पर उर्मिला जी ने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, बेटियों की जगह दिल में होती है, पैरों में नहीं। सबकी आंखों में आंसू की निर्मल धारा बह रही थी और दिल में एक सुखमय जीवन की आस पलवित हो रही थी। तो आपको यह स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।